वीके इंग्लिश चैनल में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वोकेबलरी सीखें और प्रोनाउंसिएशन सीखें। डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। डेप्थ का मतलब गहराई, ऑफ का मतलब काकेगी, अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझ। समझ की डेप्थ यानी गहराई, समझ की गहराई। वन डे, वन यानी एक, डे यानी दिन, ए यानी एक, फादर यानी पिताजी, यानी एक फादर यानी पिताजी किसके, ओ का मतलब काके की, यानी एक फादर यानी पिताजी की, ए यानी एक, वेरी यानी बहुत, एफिलेंट का मतलब होता है समृद्ध, फैमिली यानी परिवार ने, फैमिली का मतलब परिवार ने, डिसाइडेड का मतलब फैसला लिया था, क्या फैसला लिया था, टू टेक यानी ले जाने के लिए, हिज यानी अपने सन यानी बेटे को, ओन यानी पर, ए यानी एक, ट्रिप यानी यात्रा पर ले जाने का फैसला किया था। और टू एक परिवर्तन समझ बता रहा क्या करने का, टू शो यानी दिखाने का, शो यानी दिखाने का, हाउ यानी कैसे, द पुअर यानी गरीब, पीपुल यानी लोग, लिव्ड यानी रहते थे, पीपुल यानी लोग, लिव्ड यानी रहते थे, सो यानी इसलिए, सो यानी इसलिए, ये नहीं वह, कुड बी, ये नहीं वह, कुड का मतलब सकता है, तो बी यानी होना, तो ही यानी वह, बी यानी हो सकता है, ही यानी वह हो सकता है, क्या हो सकता है, थैंकफुल का मतलब आभारी हो सकता है, किसका, फॉर, थैंकफुल का मतलब आभारी हो सकता है, फॉर यानी के लिए, हिज यानी अपने, वेल्थ यानी धन के लिए वो आभारी हो सकता है। दे स्पेंट, दे यानी उन्होंने, स्पेंट, दे यानी उन्होंने, स्पेंट यानी बिताया, ए कपल ऑफ डेज, कपल ऑफ डेज का मतलब होता है मतलब 2-3 दिन, कपल ऑफ डेज का मतलब होता है 2-3 दिन। देन उन्होंने स्पेंड इन बिताई, एक कपल ऑफ डेज का मतलब होता है 2-3 दिन बिताए, विथ यानी साथ में, विथ यानी साथ में किसके साथ में, पूरे यानी गरीब फैमिली यानी परिवारों के साथ में उन्होंने 2-3 दिन बिताए। ऑन देर रिटर्न, ऑन यानी पर, देर यानी उनके, रिटर्न यानी लौटने पर, फ्रॉम यानी से, फ्रॉम यानी से, देर यानी उनकी, ट्रिप यानी यात्रा से लौटने पर, द फादर यानी पिताजी ने, आस्क यानी पूछा, हिज यानी अपने सन यानी बेटे को क्या पूछा, हाउ, हाउ वाज द ट्रिप, हाउ यानी कैसी, हाउ यानी कैसी, वाज यानी थी, द ट्रिप यानी यात्रा, यात्रा कैसी थी, किसने पूछा, उसके पिताजी ने पूछा अपने बेटे को। इट वाज ग्रेट, इट यानी है, वाज यानी थी, ग्रेट यानी बहुत अच्छी थी, अब ग्रेट का मतलब महान भी होता है, यहाँ का बहुत अच्छी थी, इट यानी है, वाज यानी थी, ग्रेट यानी बहुत अच्छी थी, डेड यानी पिताजी, वो लड़का कह रहा है। डिड यू सी द, हाउ पुअर पीपल कैन बी, डिड यानी क्या, यू यानी आप, सी यानी देखा, डिड यानी क्या, यू यानी आपने, सी यानी देखा, हाउ यानी कैसे, पुअर यानी गरीब, पीपल यानी लोग, कैन भी यानी हो सकते हैं, कैन का मतलब सकते भी यानी होना, तो कैन भी का मतलब हो सकते हैं, क्या आपने देखा कि हाउ यानी कैसे, पुअर यानी गरीब, पीपल यानी लोग, कैन भी यानी हाउ यानी कित, मतलब गरीब आदमी कैसे हो सकते हैं, आपने क्या देखा, ऐसे पिताजी पूछ रहा है। द फादर आस्ट, द फादर यानी पिताजी ने, आस्ट यानी, द फादर यानी पिताजी ने, आस्ट यानी पूछा अपने बेटे से। ओया, ओया है, ओया का मतलब होता है ये ओया, तो ओया का मतलब, आस्ट यानी पूछा, ओया का मतलब अरे हाँ, ओया का मतलब अरे हाँ, शेर द सन, शेर ने कहा, द सन बेटे ने कहा, सो यानी इसलिए, वाट डिड यू लर्न, सो यानी इसलिए, वाट यानी क्या, यू यानी आपने, लर्न यानी सीखा, आपने, आपने क्या, लर्न यानी सीखा, अब ये हेल्पिंग वर्ब है जो प्रश्नवाचक वाक्यों में पहले सब्जेक्ट से पहले लगाई जाती है, तो ये डिड का प्रयोग किया गया है यहाँ। तो आपने क्या, लर्न यानी सीखा, फ्रॉम यानी से, द ट्रिप यानी यात्रा से, यात्रा से आपने क्या सीखा, उसके पिताजी पूछ रहे उस बच्चे को। आस्क्ड, आस्क्ड द फादर, आस्क्ड यानी पूछा, द फादर यानी पिताजी ने किसको पूछा, अपने बेटे को। द बॉय सेड, द बॉय यानी बच्चे ने, सेड यानी कहा, वी हैव वन डॉग, वी यानी हमारे पास, हैव यानी है, वन यानी एक, डॉग यानी कुत्ता, हमारे पास एक कुत्ता है। बट का मतलब लेकिन, दे हेड फोर, दे यानी, बट का मतलब लेकिन, दे यानी उनके पास, हेड यानी है, फोर यानी चार, हमारे पास एक कुत्ता है, उनके पास 4 कुत्ते हैं। वी हैव ए पुल, वी यानी हमारे पास, हैव यानी है, ए यानी एक, पुल यानी तालाब, हमारे पास एक तालाब है। डेट यानी जो, डेट का मतलब की भी होता है, वह भी होता है, जो भी होता है, यहाँ का जो, रीच यानी पहुंचता है, रीच का मतलब पहुंचता है, क्या कहाँ पहुंचता है, द मिडिल यानी बीच में, मिडिल यानी बीच में किसके, ओप का मतलब कि अवर यानी हमारे, गार्डन हमारे बगीचे के, मिडिल यानी बीच में, रिचेज यानी पहुंचता है, डेट यानी जो, कौन वो, पूल यानी तालाब, पूल का मतलब नदी भी होता है, कई चीज होती है। एंड और, एंड और दे यानी उनके पास, हैव यानी है, दे यानी उनके पास, हैव यानी है, क्या है, एक करीक, एक करीक यानी
एक छोटी सी नदी है। क्रीक का मतलब होता है एक छोटी सी नदी है। क्रीक का मतलब छोटी सी नदी है। डेट हैज नो हैंड, डेट यानी जिसका, ये डेट का मतलब की भी होता है, जो भी होता है वह भी होता है, जिसका कई अर्थ होते हैं। तो यहाँ होगा जिसका, हेज यानी है, नो यानी नहीं, एंड यानी अंत, जिसका कोई अंत नहीं, उसके पास, उन लोगों के पास, गरीब लोगों के पास एक छोटी सी क्रीक यानी नदी है जिसका कोई अंत नहीं है। हमारे पास तो एक छोटा सा पुल है, उसका तो हमारे वो गार्डन में, बगीचे में ही पूरा हो जाता है। वी हैव इम्पोर्ट लेंटर्स, वी यानी हमारे पास, हैव यानी है, इम्पोर्टेड, 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 इम्पोर्टेड का मतलब होता है आयात किया हुआ। इम्पोर्टेड का मतलब आयातित किया हुआ, आयातित का मतलब मंगाया हुआ। इम्पोर्टेड का मतलब, इम्पोर्टेड का मतलब होता है आयातित, मंगाया हुआ। लेंटर्स का मतलब होता है लाइट एन है, हमारे पास तो मंगाया हुआ लाइट एन है। इन में, अवर एन हमारे गार्डन है, बगीचे, हमारे बगीचे में तो लाइट एन मतलब इम्पोर्टेड एन मंगाया हुआ, निर्यात किया हुआ। लेंटर्स का मतलब होता है लाइट एन है, किस कहाँ है, अवर एन हमारे गार्डन है, बगीचे में। एंड और दे हैव, हमारे पास तो ये अपना उन गरीब लोगों के पास क्या है, दे यानी उनके पास, हैव यानी है, क्या है, द स्टार एंड नाइट, स्टार यानी तारे, स्टार यानी तारे हैं, कहाँ पर है, स्टार यानी तारे, एट यानी पर, नाइट यानी रात, रात पर तारे हैं, उनके पास तो रात में तारे हैं, हमारे पास तो लाइटें हैं बाहर से मंगाई हुई। वी हैव ए स्मॉल पीस, वी यानी हमारे पास, हैव यानी ए, वी यानी हमारे पास, हैव यानी है, ए यानी एक, स्मॉल यानी छोटा सा, पीस यानी टुकड़ा, ओ का मतलब का की, लैंड यानी भूमि का या जमीन का छोटा सा टुकड़ा है। दे हैव फील्ड्स, दे यानी उनके पास, हैव यानी है, फील्ड्स यानी खेत है, बियॉन्ड यानी के परे, किसके परे, बियॉन्ड यानी के परे, अवर यानी हमारी साइड यानी नजर के, हमारी साइड यानी नजर के परे उनके पास खेत है, बियॉन्ड यानी के परे, किसके परे, अवर यानी हमारी साइड यानी नजर के, जैसे हम हमारी नजर घुमाकर भी नहीं देख सकते उतने उतने बड़े उसके पास खेत है। वी बाई, वी यानी हम, बाई यानी खरीदते हैं, वी यानी हम, बाई यानी खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं, अवर यानी हमारा फूड यानी भोजन हम खरीदते हैं। बट का मतलब लेकिन, दे यानी वे, ग्रो यानी उगाते हैं, दे यानी अपना, वे अपना उगाते हैं, हम तो दुकान से खरीदते हैं। और वो ग्रो यानी उगाते हैं, दे यानी वो अपना खुद का ही उगाते हैं, खाते हैं। वी हैव वॉल्स, वी यानी हमारे पास, हैव यानी है, वॉल्स यानी दीवारें, वी यानी हमारे पास, हैव यानी है, वॉल्स यानी दीवारें। बट का मतलब लेकिन, दे यानी उनके पास, हैव यानी है, फ्रेंड्स यानी दोस्त, उनके, हमारे पास तो दीवार है घर के चारों ओर, और दे यानी उनके पास, हैव यानी है, फ्रेंड्स यानी दोस्त है, क्या करने के लिए, टू प्रोटेक्ट यानी रक्षा करने के लिए उनके पास दोस्त है, किसके पास, गांव वाले आदमियों के पास। द बॉय थैंक्ड, द बॉय ने, द बॉय बच्चे ने, थैंक्ड यानी धन्यवाद दिया, हिज ने अपने फादर यानी पिता को, फोर यानी के लिए, किसके लिए, शोइंग यानी दिखाने के लिए, हाउ यानी कैसे, पूरे यानी गरीब, पूरे यानी गरीब या, हाँ गरीब, दे यानी वे वरियन थे। तो थैंक्ड का मतलब धन्यवाद दिया, हिज यानी उसने, हिज यानी उसके फादर यानी पिताजी ने, फोर बॉय ने, थैंक्ड यानी धन्यवाद दिया, हिज यानी अपने फादर यानी पिताजी को, किसके लिए, फोर यानी के लिए, शोइंग यानी दिखाने के लिए, हाउ यानी कैसे, पूरी यानी गरीब, दे यानी वे वरियन थे, कैसे वो गरीब आदमी कैसे थे वो दिखाने के लिए उसने धन्यवाद दिया। मोर का मतलब होता है शिक्षा। समटाइम्स, समटाइम्स का मतलब होता है कई बार, समटाइम्स का मतलब होता है कई बार। चिल्ड्रन यानी बच्चे, के एन बी का मतलब हो सकते हैं, के एन बी का मतलब तो हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, सोर्स यानी साधन हो सकते हैं, किसके, ओप का मतलब का के की, नॉलेज का मतलब ज्ञान के। कई बार चिल्ड्रन यानी बच्चे, के एन बी का मतलब हो सकते हैं, नॉलेज यानी ज्ञान के, सोर्स यानी साधन हो सकते हैं। तो स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ओके, थैंक्स।